एक दिन राजा ने अपने बेटे राजकुमार को मंत्रियों के माध्यम से यह आदेश कहलवाया कि राजकुमार हमारे देश से निकल जाए, और देश की प्रजा को भी यह आदेश दे दिया कि कोई भी राजकुमार को शरण नहीं देगा। जो शरण देगा उसे राजदंड दिया जाएगा। राजकुमार ने विचार किया कि ऐसे संकट के समय में अपने मित्रों के पास जाना चाहिए। राजकुमार के 3 मित्र थे। पहले मित्र का नाम नित्य मित्र, दूसरे मित्र का नाम पर्व मित्र एवं तीसरे मित्र का नाम नमस्कार मित्र था। नित्य मित्र प्रतिदिन राजकुमार के राज्य में आता था, इसलिए राजकुमार उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था, सहयोग देता था, खान पान भी साथ करता था, गुप्त से गुप्त बात के लिए भी पर्दा नहीं करता था। पर्व मित्र विशेष पर्वों में राजकुमार से मिलने आता था, भोजन कर वापस चला जाता था। नमस्कार मित्र जब कभी मार्ग में मुलाकात हो जाती तो राजकुमार से नमस्कार कर लेता था। राजकुमार सर्वप्रथम नित्य मित्र के घर पहुंचा तो मित्र ने देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। राजकुमार को बहुत बुरा लगा। राजकुमार पर्व मित्र के पास पहुंचा, उसे अपनी कहानी सुनाई तो मित्र ने कहा, राजकुमार आप तो नाश्ता पानी करो और जाओ, क्योंकि आप जानते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं राजा ने दंड दे दिया तो इन बच्चों का क्या होगा। अब राजकुमार सीधे नमस्कार मित्र के पास गया। उसने प्रारंभ से अंत तक अपनी सारी कहानी सुना दी। मित्र कहता, आखिर आपकी गलती क्या हुई? राजकुमार कहता, यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। नमस्कार मित्र कहता है, आओ पहले भोजन करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोनों भोजन करके उठते हैं कि राजा के सिपाही आ जाते हैं और नमस्कार मित्र से कहते हैं, आपने राजकुमार को शरण दी है, अतः आप दोनों राजा के पास चले। राजा के सामने नमस्कार मित्र को पेश किया गया। राजा कहता, आपने इसे शरण क्यों दी? नमस्कार मित्र कहता, पहले आप यह बताइए कि राजकुमार से क्या अपराध हुआ। राजा नमस्कार मित्र से कहता है, इसका अपराध कुछ भी नहीं है। मैं तो यह परीक्षा कर रहा था कि राजकुमार का सच्चा मित्र कौन है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम इसके सच्चे मित्र हो, अतः राजकुमार को राजा और तुम्हें मंत्री पद दिया जाता है और मैं संन्यास धारण करने जा रहा हूँ। संकट के समय ही मित्र की पहचान होती है। स्वार्थी मित्र संकट के समय दूर हो जाते हैं, अतः ऐसे मित्रों से बचना चाहिए। जो संकट में सहायता करे वही सच्चा मित्र है, अतः उसी से मित्रता करनी चाहिए।